क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। संस्कृत विषय का है। क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न है जिसमें कि नहीं 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो हम लोग क्लास 10th के तैयारी के लिए 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। जो 24 सितंबर को एग्ज़ाम लिया गया था हाफ ईयरली, उसका ऑब्जेक्टिव है। भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा विशाला है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति शतक, यानी नीति शतक से नीति श्लोक आपको संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। नीली नीम का अर्थ है तालाब को। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? इसमें गंगा नदी का वर्णन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया है? तो आपको प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया है। भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव आपको बिहार में है। करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। पुष्पवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पूर्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह। शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? तो शैशवावस्था के 6 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाएंगे। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 15, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु आपको बिरजानंद थे। क्वेश्चन नंबर 16 में अब हम लोग आ जाएंगे। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? यानी 5 मंत्र है। भारत किससे सदा सेवित है? भारत सभी से, या नदियाँ से भी, पर्वत से भी और सागर से भी, सभी से सेवित है। विनय किसका नाश करता है? विनय आपको अकीर्ति की नाश करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। सतत प्रेयवादी लोग होते हैं दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 21, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इत अस्तता। किस पद में व्यंजन संधि है? सैमा। नी जो रोग की संधि क्या होगी? नी जो रोग की संधि क्या होगी? निरोग। क्वेश्चन नंबर 24, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? जीवन चरित्रम। किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? सप्ताह। नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? नीलोत्पलम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाएंगे। 28 आपको हिमालयात गंगा प्रभवती वाक्य में हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो सूत्र आपको क्या हो जाएगा? पादाने पंचमी। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 6 भेद होते हैं।
बालक संपात विभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी आंसर हो जाएगा। निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी और सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 32 में अब हम लोग आ जाएंगे। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि। अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो शब्दांश के पहले लगता है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा। वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अन। 35 नंबर क्वेश्चन में समाज प्लस जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा? सामाजिक। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाएंगे। लघु परम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तपम। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप लिखें। अस्माकं। विद्वस् शब्द का रूप तृतीया एकवचन में क्या हो जाएगा? विद्वान। युष्माकम का मूल शब्द क्या है? युष्मद्। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? पा धातु के पी हो जाएगा। कुछ लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो देवता लोग इसका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं। विदुर कौन थे? मंत्री प्रवर थे। अब क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग आ जाएंगे। 44 में आ जाएंगे। क्षमा किसको नष्ट करती है? तो क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? तो रामायण का। मंदाकिनी पाठ किस छंद में किया हुआ है? तो सभी छंद में। अनुष्टुप छंद में, मंदाक्रांता छंद में और वंशस्थ छंद में। तीनों आंसर हो जाएगा। लघुवंशम महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास। भिखन टोला गांव में कौन रहते थे? निर्धन लोग। दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाएंगे। संस्कारों की कुल संख्या होती है 16। गुरु शिक्षा समाप्ति के बाद शिष्य को कहाँ भेजते हैं? घर। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह। क्वेश्चन नंबर 56। स्वामी दयानंद ने वेदभास किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूलशंकर। रामायण में कितने कांड हैं? 16। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह। उद्योगीन पुरुष सिमुपैति लक्ष्मी या उक्ति किस पाठ से लिया गया है? यह व्याघ्रपथिक कथा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाएंगे। सब पद का मूल रूप क्या है? तत्। यत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप है? या। शुरु धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या है? श्रुति। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में का कौन सा है? कुरु। 65 नंबर क्वेश्चन। दा धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन कौन सा है? दस्यामा। क्वेश्चन नंबर 66। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पिबती। नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो निरोग। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोजरत। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोजरत। सदुक्ति में कौन सा संधि है? स्वर संधि है।
और 71 नंबर क्वेश्चन, उत्जोल्लेख से संधि विच्छेद होगी। उल्लेख किस शब्द में तल प्रत्यय होता है? सर्वथा। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। गमनम में कौन सा प्रत्यय है? कतवा प्रत्यय है। पीताम्बरम में किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय। अब क्वेश्चन नंबर 76, पानीपादम में कौन सा समास है? तत्पुरुष। माता पितरों का विग्रह करे, माता च पिता च ईश्वर पापात त्रायते। इस वाक्य में पापात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। संबंधित षष्ठी का उदाहरण क्या है? रामस भराता। और लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, मृग सिंहात विभते वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भितरा धारणा भय हेतु। तो इस ढंग से आपका संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ।